दोस्तों, आज की कहानी है बहू घर की लक्ष्मी होती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे रोज नया वीडियो। फोन की घंटी लगातार बज रही थी। मीठे ख्यालों में डूबी शीलाजी ने हड़बड़ा कर फोन उठाया। हेलो बेटा। हाँ बताओ माँ। सुभागी को कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं। डॉक्टर ने उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। अरे अभी थोड़ी देर पहले तक तो ठीक थी। हिम्मत रख मेरे बच्चे, पापा और मैं अभी पहुंच रहे हैं तेरे पास। राहुल की आवाज कितनी बोझिल लग रही थी। सुभागी को कुछ नहीं होना चाहिए। ईश्वर, सुभागी की रक्षा करना। पोती और बहू से मिल खुशी खुशी घर लौट रहे थे दोनों और ये मनुष्य खबर आई। सुबह राहुल ने सड़कती आवाज में खुशखबरी दी थी। बधाई हो माँ, आप दादी बन गई, पोती हुई हैं। वाह, बहुत खुशी की बात है। हम सबको बधाई। माँ बेटी बिल्कुल सगी है ना। आ रहे हैं हम दोनों बिटिया रानी को देखने। किस फुर्ती से आधे घंटे के भीतर शीला और शैलेश जी अस्पताल जाने के लिए निकल पड़े थे। उनकी खुशी का ठिकाना न था। घर में पहली पोती हुई थी। समझ में नहीं आ रहा था खुशी कैसे व्यक्त करे। मैं तो पहले ही पहुंच जाती। वो तो राहुल ने मना कर दिया कि अभी समय है। कोई बात नहीं, सुभागी की मम्मी तो है ही। वाह सुनो शैलेश, लौटती हूँ मैं लाला की दुकान से। मुझे सोट जीरा गुड़ घी वगैरह लेना है। हलवा बना दूंगी अपनी सुभागी के लिए। पत्नी का उत्साह देखकर शैलेश जी को बहुत अच्छा लगा। वर्षों बाद घर में खुशी का अवसर आया था, वरना राहुल और सुभागी की शादी के बाद से घर में कड़वाहट घुल गई थी। शीला जी ने इकलौते बेटे की शादी के बहुत सपने देखे थे, लेकिन जब राहुल ने अपने साथ काम करने वाली सुभागी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, शीला जी को गहरा धक्का लगा। लाख कोशिशों के बावजूद जो इसके लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रही थी, आखिर बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और सुभागी घर में बहू बनकर आ गई। पहले दिन से सास बहू में ठन गई। शीला जी अपने व्यंग्य बाणों से सुभागी को छलनी करने में कोई कसर न छोड़ती। उधर सुभागी भी सास के उपेक्षित व्यवहार के कारण उनके साथ मधुर तो क्या, सामान्य संबंध भी नहीं बना पा रही थी। बेटा बहू मुंबई में नौकरी करते थे। शीला और शैलेश जी दिल्ली में रहते थे। सुभागी का मायका नोएडा में था। राहुल और सुभागी जब में भी छुट्टी लेकर दिल्ली आते, दोनों घरों में कुछ दिन रहकर लौट जाते। जिंदगी की गाड़ी मद गति से चल रही थी। तभी सुभागी की प्रेगनेंसी की खबर आई और फिर सब कुछ भूलकर शीलाजी होने वाले बच्चे की इतराजी में डूब गई। हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी जो सुभागी मायके आ गई थी। 2020 में शीला और शैलेश जी बहू रानी से मिल आते। गर्भावस्था के अंतिम चरण में राहुल भी आ गया था। आज सुबह राहुल ने फोन पर बताया कि सुभागी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए उसे लेकर अस्पताल जा रहे हैं। तब से शीला जी का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। बस चलता तो वो कब की अस्पताल पहुंच गई होती, लेकिन अपने विगत व्यवहार से वो शर्मिंदा थी और यही कुछ संकोच उन्हें रोक रहा था। सोच रही थी कि डिलीवरी होते वक्त से पहुंच जाएगी अपने वसबेल को गले लगाने, और वही हुआ भी। पोती और बहू को गले लगाकर उनके कलेजे में ठंडक पहुंची। शीला और शैलेश जी फिर से अस्पताल पहुंचे। मां को देख अधीर राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। सुभागी की क्रिटिकल स्थिति ने उसे मानो एक आध घंटे में ही
छोड़कर रख दिया था। वो रात बहुत भारी थी। खैर, सुबह का सूरज खुशहाली का पैगाम लेकर आया और डॉक्टर ने कहा, सौभागी अब खतरे से बाहर है, मगर अभी भी काफी एहतियात बरतने की आवश्यकता है। डिस्चार्ज होने के पहले एक और घटना घट गई। सौभागी की 82 वर्षीय दादी चल बसी। इस कारण अब सौभागी और बेटी का नोएडा मायका जाना संभव न था। तभी शीला जी ने आगे बढ़कर दोनों को अपने घर चलने का प्रस्ताव रखा। अब स्थिति ऐसी थी कि दूसरा कोई उपाय नहीं था। वैसे राहुल और सौभागी मन ही मन थोड़े चिंतित जरूर थे कि अकेली माँ कैसे संभाल पाएगी। सुबह से घर में बहुत चहल पहल थी। राहुल सौभागी और बिटिया को लेकर घर आने वाला था। शीला जी की व्यवस्था अपने शर्म पर थी और उत्साह तो कहना ही क्या। दरवाजे पर रंगोली, रसोई में खीर पूरी, जजा के लिए बनने वाले खास व्यंजन और इन सब के अलावा उनकी विशेषणीय सहायिका रधिया भी थी, जिसे आज से पूरे 24 घंटों बहू रानी की सेवा में नियुक्त किया गया था। सौभागी करीब 1.25 महीने अपने ससुराल में रही। माँ का ऐसा रूप देखकर वो हैरान थी। उसे या छुटकी को किसी तरह की परेशानी ना हो, वो इसका खास ख्याल रखती। सास बहू के रिश्ते अब सुधर रहे थे। बहू को खोने मात्र के एहसास ने शीला जी का हृदय परिवर्तन कर दिया। वो समझ गई जैसे शैलेश उनके बिना अधूरे हैं, वही हालत सौभागी के बिना राहुल की है। सौभागी उसके जीवन की धुरी है और अगर धुरी का संतुलन बिगड़ा तो जिंदगी अस्तुलित हो जाती है। सौभागी घर की घर लक्ष्मी है, उनके परिवार का सुख और सौभाग्य अब उसी से जुड़ा है। इस सकारात्मक सोच ने शीला जी को बदल डाला। अब वो पहले से ज्यादा खुश थी। उन्हें खुश देखकर बेटा बहू भी खुश और इन सबसे ज्यादा प्रसन्न शैलेश जी थे, जिन्हें एक बार फिर ऊर्जा से भरपूर पत्नी और हंसी ठिठोली करता बेटा मिल गया था। बोनस के रूप में थी बहू रानी और प्यारी दुलारी पोती।